स्वागत है आपका हमारे चैनल नर्ड कार रिव्यूज़ पे। आज की बात करेंगे हम नए किया कार्निवल 2024 की। क्या गाड़ी है, क्या फीचर्स है, वो तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, पर ये वीडियो का मेन मकसद ये है कि क्या आपको 75 लाख 76 लाख सही लग रहे हैं किया के लिए, या किया का क्या माइंडसेट है कि दे एक्सपेक्ट कि इंडिया में एक मास प्रोडक्ट के लिए कोई क्लोज टू 80 लाख रुपीस सेल करेगा, क्योंकि इसी प्राइस ब्रैकेट में आपको मर्सिडीज़ की ई क्लास आ जाएगी, GLC आ जाएगी, BMW की X3 आ जाएगी, 5 सीरीज़ आ जाएगी, Audi की Q5 आ जाएगी। हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, क्या ये जस्टिफाइड है और नहीं है तो क्यों नहीं है। थोड़ा बहुत मैं आपको फीचर का ब्रीफ भी दूंगा, बट ये वीडियो फीचर रिलेटेड नहीं है, ये प्राइस जस्टिफाई कर पाएगी कि नहीं किया कार्निवल, उस बारे में वीडियो है। बट आगे बढ़ने से पहले, हमारा चैनल एक नया चैनल है। अगर आपको ये वीडियोस का तरीका या सेगमेंट या डायरेक्शन जिसमें हम जा रहे हैं वो सही लगता है तो प्लीज़ सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल। तो चलिए बात करते हैं 2024 किया कार्निवल की। स्टार्टिंग विद द लेंथ पुरानी कार से बड़ी हुई है, 5.1 मीटर से लेंथ। सामने से आप देखोगे तो सिग्नेचर टाइगर नोज ग्रिल, बहुत SUV स्टांस है। पहले भी काफ़ी अच्छी दिखती थी, पर पहले थोड़ा सा ज़्यादा MPV लुक लगता था आपको किया कार्निवल का। अभी की किया कार्निवल सामने से नोज़ को थोड़ा और फ्लैट किया गया है, तो आप देखोगे एकदम ही SUV लगती है। सामने से आपको देख के नहीं पता चलेगा इट्स एन MPV। और सेम पीछे भी यही सीन किया गया है। तो जो टेल लाइट्स है वो बहुत ही सिग्नेचर किया के लाइनअप में आज की डेट में आपको किया सेल्टॉस से लेके किया सोनेट तक सिमिलर टाइप ऑफ टेल लाइट्स मिल जाएंगी। ऐसे ही फ्रंट में आप देखोगे तो डिज़ाइन थोड़े डिफरेंट है। हाई बीम जो है 4 क्यूब शेप में दिए हुए हैं, तो वही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का भी काम करते हैं और हाई बीम का भी काम करते हैं। आ जाते हैं बूट की तरफ। तो जब आप बूट में देखोगे तीनों सीट्स अपनी जगह पे होती है, तो लगभग 600 लीटर का बूट स्पेस है। अब मैं इसको कंपैरिजन करके बताऊं तो Hyundai क्रेटा या किया सेल्टॉस में 450 लीटर का बूट स्पेस है, तो 1/3 बूट स्पेस इससे ज़्यादा है डिस्पाइट ऑफ ऑल 3 रोज इन प्लेस। तो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी गाड़ी है। तो 600 लीटर का बूट स्पेस है जब तीनों रोज अपनी जगह पे हैं, और अगर आप थर्ड रो को फोल्ड करोगे तो 1640 लीटर का बूट स्पेस बन जाता है, जो कि छोटा मोटा घर भी आप अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये जो बड़ी SUVs का कॉन्सेप्ट है ये अमेरिका से बोरो किया गया है, जहाँ पे बहुत बड़ी MPVs का कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ पे चल जाते हैं बिकॉज बहुत वाइड रोड है, उतना पॉपुलेशन नहीं है। यहाँ पे वो सब गाड़ियाँ चलाना उतना आसान तो नहीं होगा। अब आते हैं सीट्स की तरफ। लेदर सीट्स मिल जाएंगे आपको डुअल टोन में, ब्लैक एंड ब्राउन। दोनों फ्रंट एंड रियर वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बोथ हीटिंग एंड कूलिंग फंक्शंस के साथ। जो रियर सीट्स हैं वो रिक्लाइन तो हो ही जाते हैं। ऑटोमन सीट्स हैं तो आपके अंडर काफ सपोर्ट भी है, पूरा लिमोजीन की तरह आप रिक्लाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट जो अंडर काफ के लिए जो ऑटोमन सीट्स होती हैं वो भी एक्सटेंड करती हैं विद अ टच ऑफ अ बटन। तो किया की गाड़ी है, फीचर के मामले में कोई कमी नहीं है। ADAS लेवल 2 है, 12.3 इंच का फ्रंट टच स्क्रीन है। टच स्क्रीन बहुत खूबसूरत होते हैं Hyundai किया ग्रुप के। उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं, चार्जिंग पैड दिए हुए हैं बहुत सारे। तो फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है, लेकिन ये सारे की सारी फीचर्स आपको किया सेल्टॉस में भी मिल जाएंगे, जो कि आती है 20 लाख रुपए में। अब अगर 75 लाख रुपए किया मांग रही है तो वो ऐसा क्या दे रही है इस गाड़ी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म की। ये बनी है N3 प्लेटफॉर्म पे, 2017 में लॉन्च किया गया था ये प्लेटफॉर्म मिड साइज फ्रंट व्हील ड्रिवन कार्स के लिए। अब किया कार्निवल ना तो फ्रंट व्हील ड्रिवन है, क्योंकि ये रियर व्हील ड्रिवन गाड़ी है, और ना ही ये मिड साइज़ है, जो कि आपको लेंथ से समझ ही आ रहा होगा। तो दोनों के हिसाब से देखा जाए तो आइडिया कभी भी इस प्लेटफॉर्म का इतनी बड़ी गाड़ी को सपोर्ट करने के लिए नहीं था। बट N3 प्लेटफॉर्म पे अभी Hyundai और किया के ग्रुप की सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो चाहे मैं Tucson की बात करूँ या ओवरसीज़ मार्केट में Santa Fe की बात करूँ, और वाइडली एक्सेप्टेड प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म में कोई मेजर कमी तो नहीं होगी। बट सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बहुत ही ध्यान में रख के इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया था। बट इवन सो
अगर इफ़ यू आर टेकिंग से 80 लाख रुपीज़ फॉर योर कार, तो एक प्रॉपर स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म आपको बना के देना चाहिए था। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी ऑडी Q5 लेते हो तो उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है अपनी नई Q5 के लिए, जिसको वो बोलते हैं PPC एज इन कंबशन इंजन के लिए वो PPC बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए PPE बोलते हैं। तो प्रीमियम प्लेटफॉर्म यूज़ किया गया है, जिसकी की रिजिडिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, सेफ्टी के मामले में बहुत अच्छा होगा, कर्व वेट कम होगा, स्पोर्टी हैंडलिंग को सपोर्ट कर रहा होगा, बहुत सारी चीज़ों को, एडवांस टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए वो ध्यान में रख के बनाया गया है। तो अगर आप 80 लाख रुपए किया के लिए दे रहे हो तो ये प्लेटफॉर्म भी मुझे नहीं लगता कि वो उतना जस्टिफाइड है, बिकॉज बहुत ही डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है। प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत ठीक है, पर डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी को सपोर्ट करने के लिए। अब मूव ऑन करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, इंजन। एक ही इंजन मिलेगा आपको इंडिया में, किया कार्निवल में, 2.2 लीटर डीजल इंजन, 2200 सीसी का इंजन है, 16 वाल्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन 4 सिलेंडर इंजन है, लगभग 190 हॉर्स पावर और 440 न्यूटन मीटर का टॉर्क बनाता है, जो कि सफिशिएंट है, लेट मी टेल यू, इतनी बड़ी गाड़ी को क्रूज़ करने के लिए। क्योंकि अगर आप BMW का भी 2 लीटर का इंजन खरीदोगे या ऑडी का भी 2 लीटर का इंजन खरीदोगे, हालांकि ऑडी तो अब डीजल इंजन इंडिया में लाता ही नहीं है, तो BMW या मर्सिडीज़ का भी 2 लीटर का इंजन आपको 190 और लगभग 400 न्यूटन मीटर ही टॉर्क बना के देगा। ये आपको 440 न्यूटन मीटर टॉर्क बना के देगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा है, पर सोचने की बात ये भी है कि ये ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स ज़्यादा लेंथ में भी है। इसकी विड्थ भी BMW X3 या GLC, मर्सिडीज़ GLC से बहुत ज़्यादा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये इंजन बस क्रूज़ करने के लिए ठीक है, एजिलिटी आप इस इंजन से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि इतनी बड़ी गाड़ी आप बहुत एजाइल तरीके से चलाना भी नहीं चाहते हैं, बट अगर मैं प्लेटफॉर्म की बात करूं और इंजन्स की बात करूं तो कोई प्रीमियम वाली फीलिंग नहीं आने वाली है आपको। और सबसे अनजस्टिफाइड बात तो ये है कि किया कार्निवल अमेरिकन मार्केट में V6 पेट्रोल इंजन के साथ आती है और हाइब्रिड सिस्टम के साथ भी आती है। तो इंडिया में तो आपको हाइब्रिड तो छोड़ दीजिए, कोई पेट्रोल इंजन ही नहीं ऑफ़र कर रहे हैं ये लोग, बस डीजल इंजन ऑफ़र कर रहे हैं। वो लगभग 14 का माइलेज क्लेम करते हैं, बट मुझे नहीं लगता इवन ऑन योर गुड डेज आप 7 या 8 से ज़्यादा का माइलेज इतनी बड़ी गाड़ी में निकाल पाओगे। पर स्पेशली अगर आप इतनी बड़ी गाड़ी खरीदते हो तो माइलेज शुड नॉट बी योर प्राइमरी कंसर्न, दैट्स वाई हम उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बट किया अगर 80 लाख रुपए मांग रही है तो मुझे लगता है कि एक V6 गाड़ी देना मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से और सैशिएट करने के लिए भी बहुत ज़रूरी था। अगर मुझे BMW की 6 सिलेंडर चाहिए या फिर ऑडी की 6 सिलेंडर गाड़ी चाहिए तो मुझे Q7 खरीदनी पड़ेगी या X5 खरीदनी पड़ेगी, जो दोनों की गाड़ियों की कीमत 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर ही है। तो अगर मैं किया कार्निवल खरीदता हूँ और उसमें मुझे V6 इंजन मिल जाता तो एटलीस्ट मुझे थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आती कि मैंने ब्रांड वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ किया तो मुझे इंजन V6 मिल गया, 6 सिलेंडर इंजन मिल गया इंस्टेड ऑफ 4 सिलेंडर। पर यहाँ पे वो भी नहीं कर रही है किया। हाइब्रिड की हम बात नहीं करते, हाइब्रिड तो वो इंडिया में ला ही नहीं रहे और वो फीजिबल भी नहीं है, बिकॉज हाइब्रिड में इतना टैक्सेशन है कि वो ऑलमोस्ट 1 करोड़ टच कर जाता है यहाँ पे, विच वुड हैव मेड इट ऑलमोस्ट अ फेल्यूर ऑन इट्स लॉन्च। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो इंजन और प्लेटफॉर्म उतना वर्दी फील नहीं होता मेरे ख्याल से। अब अगर हम सस्पेंशन की बात कर लें तो किया कार्निवल के सामने में मैकफर्सन स्ट्रट्स आते हैं, मल्टी लिंक रियर सस्पेंशन है। अब यहाँ पे अगर मैं ऑडी Q5 से कंपेयर करूँ तो उसके फ्रंट और रियर दोनों मल्टी लिंक सस्पेंशन के साथ आते हैं। मल्टी लिंक के साथ ये होता है कि इवन इफ कोई एक टायर अंडुलेशन से गुजर रहा है तो वो सारी गाड़ी में थर्ड नहीं भेजता है, वो अंडुलेशंस वहीं एक टायर अब्जॉर्ब करता है। इसमें क्या है कि सामने मैकफर्सन स्ट्रट्स है और पीछे मल्टी लिंक है, तो सामने अगर कोई थर्ड होगा तो आपको कैबिन में फील होगा। ये 80 लाख में एक और कमी है। 80 लाख रुपए में मुझे अगर कैबिन में थर्ड फील हो रहा है तो वो भी एक जस्टिफाइड चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे भी कहीं ना कहीं किया ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है। इनफैक्ट एट दिस प्राइस पॉइंट अगर किया चाहता है कि मैं मर्सिडीज़ ना खरीदूँ या वॉल्वो ना खरीदूँ या ऑडी ना खरीदूँ तो दे शुड हैव गॉन अहेड एंड ब्रॉट एयर सस्पेंशन विद देम। और अगर एयर सस्पेंशन नहीं भी लिया है तो एटलीस्ट बोथ फ्रंट एंड रियर उन लोगों को मल्टी लिंक सस्पेंशन देना चाहिए था,
क्योंकि अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रांड वैल्यू को ना कंसिडर करूं तो एटलीस्ट मुझे कोर फीचर्स बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए, बहुत ही एडवांस और स्टेट ऑफ द आर्ट मैकेनिकल स्टफ चाहिए। क्योंकि अगर आप ये चाहते हो कि मैं ब्रांड वैल्यू पे कॉम्प्रोमाइज़ करूं तो उसके बदले में मुझे आपको स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी। वहाँ पे भी किया कार्निवल फेल हो जाती है। मैं अगेन कह रहा हूँ किया कार्निवल अपने आप में कोई बुरी गाड़ी नहीं है, बहुत प्यारी गाड़ी है। अगर यही गाड़ी 45 लाख एक्स शोरूम होती तो ये एक ज़बरदस्त पैकेज होता। बट द मोमेंट यू क्रॉस यू आर आस्किंग फॉर से 70 लैक्स एक्स शोरूम, तो फिर आप प्रीमियम ब्रैकेट में जा रहे हो। और प्रीमियम ब्रैकेट में जब आप जाते हो तो आपसे बस अच्छे फीचर और फील गुड फैक्टर ही एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, तब आपसे हैंडलिंग एक्सपेक्ट की जाती है, तब आपसे स्पोर्टीनेस एक्सपेक्ट की जाती है, तब आपसे प्लेटफॉर्म कैसा है वो एक्सपेक्ट किया जाता है, तब आपसे सस्पेंशन कैसा है वो एक्सपेक्ट किया जाता है, तब आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि व्हाट एग्जैक्टली कैन यू ऑफर, या आपकी ब्रांड वैल्यू कितनी है। द मोमेंट यू क्रॉस 60 लाख ब्रैकेट तो लोगों को ब्रांड खरीदना होता है। आपकी गाड़ी फिर कोई नहीं खरीद रहा, आपका ब्रांड खरीद रहे हैं लोग। वहाँ पे भी किया ने मिस किया है मेरे ख्याल से। और जब मैं बात करूँ कि लेमोजीन है, आप पीछे बैठ के ड्राइव कर सकते हो, बहुत प्यारे सीट्स हैं, बहुत कंफर्टेबल, एस क्लास वाली फीलिंग देंगे थोड़े बहुत आपको। लेकिन सेम चीज़ आपको टोयोटा हाई क्रॉस 30 लाख में दे रहा है, ऑटोमन सीट्स भी दे रहा है, पूरे चौड़े MPV वैन्स भी दे रहा है, बड़ी गाड़ी भी दे रहा है, बहुत स्पेस भी दे रहा है। तो थोड़े से प्रीमियमनेस को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है बट ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे रहा है। बट उसमें प्राइस डिफरेंस कितना है, ऑलमोस्ट 50 लाख का। आप ऑलमोस्ट 3 हाई क्रॉस खरीद सकते हो एक किया कार्निवल के प्राइस में। और मैं टोयोटा की रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस की तो बात भी नहीं कर रहा। आई नो ये पूरा किया का फॉल्ट नहीं है, ये हमारे इंडियन टैक्सेशन सिस्टम का भी फॉल्ट है, बट दैट्स नन ऑफ माई कंसर्न एज अ कस्टमर। अगर एज अ कस्टमर मैं 80 लाख रुपए पे कर रहा हूँ और मुझे बड़ा ब्रांड नहीं मिल रहा है तो मैं उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है, शायद कुछ नहीं। और यहाँ पे मुझे लगता है बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है किया की तरफ से, क्योंकि पिछली किया जो थी वो लगभग ऑन रोड आपको 42-43 लाख में पड़ती थी, जो कि बहुत लॉजिकल था। 80 lakhs फॉर अ किया विदाउट एनी मेजर अपडेट, इंजन ऑप्शंस आप नहीं दे रहे हो, गियर बॉक्स टॉर्क कन्वर्टर है 8 स्पीड, जो कि ओवरसीज मार्केट में भी यही गियर बॉक्स आता है, तो एटलीस्ट दे हैव कैरीड दैट फॉरवर्ड। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं हैं आपके पास। इनफैक्ट कलर ऑप्शंस भी आपके पास बस 2 ही हैं, आइदर यू गेट द रेजर ब्लैक और ग्लेशियर पर्ल वाइट। बोथ ऑफ देम लुक्स एब्सोल्युटली स्टनिंग। गाड़ी बहुत स्टनिंग है, गाड़ी इन इटसेल्फ इज़ एन एब्सोल्यूट ब्यूटी टू लुक एट। बात यहाँ पे हो रही है कि 80 लाख रुपए में किया के लिए स्पेंड करूँ या नहीं करूँ। तो मेरा वर्डिक्ट ये है कि आई डोंट थिंक इट जस्टिफाइज द प्राइस टैग, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इन देयर राइट सेंसेस विल बाय अ किया, बिकॉज एज आई सेड इस प्राइस में आप ऑडी, मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो सब कुछ खरीद सकते हो। बेटर सेफ्टी, बेटर प्लेटफॉर्म, बेटर इंजन, बेटर गियर बॉक्स एंड बेटर ब्रांड वैल्यू, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा। जैसे ही आप 60 लाख 65 लाख से ऊपर की गाड़ी खरीदते हो तो वह आप गाड़ी नहीं खरीदते हो, तब आप ब्रांड खरीदते हो। और अगर किया चाहता था कि लोग ब्रांड से ऊपर उठ के देखें तो उसके बदले उन लोगों को डेडिकेटेड कार बनानी चाहिए थी। छोटी छोटी गलतियां मैं बताता हूं आपको। फॉरेन में ये लेफ्ट हैंड ड्रिवन कार थी। सीटिंग एटिकेट्स ये होता है कि अगर ड्राइवर इधर बैठा है तो आप उसके डायगोनल में बैठेंगे। उस हिसाब से AC के जो रियर वेंट्स हैं वो यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिए गए हैं, सेकेंड रो में। दे हैव नॉट केयर्ड कि उसको जब इंडिया आई और राइट हैंड साइड में ड्राइवर बैठा है, आप उसके डायगोनल में बैठे हो तो भी आपका रियर AC कंट्रोल्स दूसरी तरफ है, मतलब आपको पूरा झुक के ऐसे करके टच करना पड़ेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें मिस की गई हैं। अगर आप इन चीज़ों का भी ध्यान नहीं रख रहे हो, फॉर व्हाट एग्जैक्टली आर यू एक्सपेक्टिंग 80 lakhs रुपीज़। इट्स अ फीचर स्टडेड कार। 1 टच बटन से आप डोर स्लाइड होके ओपन हो जाता है, 1 टच से ही क्लोज हो जाता है। फ्रंट एंड रियर आपको वेंटिलेटेड सीट्स हैं, बोथ कूल्ड एंड हॉट। बट
दिस इज़ नॉट इनफ। ये सारे फीचर्स किया अपनी सेल्टॉस में भी देता है, तो मैं 80 लाख रुपए क्यों खर्च करूँगा? इस बात का कोई भी आंसर किया की तरफ से मेरे ख्याल से नहीं है। गाड़ी बहुत प्यारी है पर प्राइस जस्टिफाइड नहीं है। दैट्स इट फॉर द वीडियो। प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 try to support us. Please subscribe to the channel and stay with us. Thank you so much.